Chapter exercise for the carbonyl compounds, carboxylic acid and their derivatives. First question है हमारे पास, formaldehyde and acetaldehydes may be distinguished by. Right option is C. Second question है, isomers of an aldehyde among the following is. तो एल्डिहाइड का आइसोमर्स कैसे होते हैं? अनसेचुरेटेड ईथर्स, अनसेचुरेटेड अल्कोहल्स एंड कीटोन्स. ऑल ऑफ दिस द राइट आंसर. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिडक्शन ऑफ कीटोन्स बाय जिंक एंड मर्करी ओवर HCl इज नोन एज. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्लेमेंसन रिडक्शन. आंसर इज ए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर, ऑन रिडक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 बेंजील्डिहाइड इज फॉर्म्ड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड. तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रोजनमंड रिएक्शन. फिफ्थ क्वेश्चन है, सिनामेल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ MPV रिएजेंट फॉर्म. आंसर इज ए. फिर आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्यूटाडाइन रिएक्ट विथ पैरा बेंजोक्विनोन टू फॉर्म टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन क्विनोन इज कॉल्ड. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डायल्स एल्डर रिएक्शन, जो कि MSc में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसिटेट एंड फॉर्म क्यूमेरिन. हियर X इज. तो X हमारे पास क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर एनहाइड्रस फॉर्मिक एसिड बाय फंक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड बिकॉज. तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास फंक्शनल डिस्टिलेशन नहीं हो पाती है? तो इसका राइट आंसर है, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिड एंड वाटर. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रुप विच रिप्लेस एक्टिव हाइड्रोजन इन एसिटाइलेशन रिएक्शन इज. तो एसिटाइलेशन रिएक्शन में रिप्लेस कौन करता है एक्टिव हाइड्रोजन को? वो है CH3COO. क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मिक एसिड CO बॉन्ड लेंथ इसकी दी गई है 1.36 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ 1.23 आर्मस्ट्रॉन्ग, बट इन सोडियम फॉर्मेट दीज बॉन्ड लेंथ्स आर. तो इसका राइट आंसर है बोथ CO एंड C डबल बॉन्ड बिकम्स इक्वल. क्वेश्चन नंबर 11, एसिड विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज. कौन सा एसिड हमारे पास आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? वो है मेंडेलिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 12, बेंजामाइड ऑन रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड फॉर्म मर्क्यूरी बेंजामाइड. ठीक है. तो बेंजामाइड जब रिएक्शन कर देगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ तभी तो बनेगा ना मर्क्यूरी बेंजामाइड. क्वेश्चन में ही आंसर दिए होते हैं. ठीक है. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, द वन विच डज नॉट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन. तो इसमें से ज्विटर आयन की तरह कौन एग्जिस्ट नहीं करता है? वो है सल्फानिलिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 14, 100% प्योर एसिटिक एसिड इज नोन एज glacial acetic acid because on cooling it freezes to solid like ice. Answer is B. Question number 15, which of hydrolysis of phenyl cyanide with warm alkylate H2O2 yield. Answer is benzoamide. इस टाइप के क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्रांस में पूछे जाते हैं. मैच द कॉलम. आपको ये MSc के एंट्रांस में भी देखने को मिलेंगे, नेट में, गेट में. इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर किए जाते हैं. तो 16 का आंसर हमारे पास क्या आएगा? C. मतलब कि A का राइट ऑप्शन है 1. ठीक है. एंड B का राइट ऑप्शन है 2. C का राइट ऑप्शन है 4 एंड फोर्थ का राइट ऑप्शन है C. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रक्चर वाले डायग्राम भी मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्रांस में पूछे ही जाते हैं. इन एग्ज़ाम्स के लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं या फिर मैच द कॉलम. 100% बात यह है कि इसमें से आपको 5 से 6 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. ये भी मैं कम बोल रही हूँ. आपको स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. 25 से 30 क्वेश्चन आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, चाहे हम बात करें नेट की या फिर एंट्रांस ऑफ केमिस्ट्री. राइट. Focus on these type of question. Which carbonyl compound among the following is most stable. तो most stable कौन सा है इनमें से carbonyl compound? वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर D. फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, which statement is correct. तो मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फ्यूमेरिक एसिड, जो कि हमने पढ़ लिया था पहले. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19, तो ये हमारे पास रिएक्शन दिया गया है, तो इसका प्रोडक्ट क्या है बताइए. तो इसका प्रोडक्ट में
ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, फिर आता है दोबारा से हमारे पास मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो है बी। इस तरह से मैंने इसमें एरो भी लगा दिया कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 ये हमारे पास दिया गया है एज अ रिएक्टेंट। तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या है। आपको 4 ऑप्शन दी गई है। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी आंसर नंबर सी। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, मैच द लिस्ट। तो मैच द लिस्ट में आपको इस तरह से क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, तो ए का हमारे पास है 4th वाला दिस टाइप, एंड बी का आंसर आएगा हमारे पास 3 के साथ ही मैच करा है, सी का है 1 एंड डी का है 2। ठीक है, फिर आता है अरेंज द क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। सो रिएक्टिविटी के भी ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से आपको पता ही है कि क्या राइट आंसर होगा। ऑक्सैलिक एसिड पहले आता है, फिर मेलोनिक, फिर सक्सेनिक। ठीक है, तो आंसर इज ए। डिक्रीजिंग एसिडिटी के अकॉर्डिंग ये आंसर निकला है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में तो इस रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि गटरमैन कोच रिएक्शन है ये हमारा। ठीक है, राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन बाय V2O5 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूस। आंसर इज मैलिक एसिड, सॉरी मैलिक एनहाइड्राइड। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, फिर ये दिया गया हमारे पास एसिडिटी ऑफ कंपाउंड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो डी कार्बोक्सिलेशन ईजिली। तो ए हमारे पास राइट आंसर रहेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट स्पीशीज इज नॉट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ एक्राइलिक एसिड विद HBr टू गिव बीटा ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। तो आंसर है हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सो डाइमिथाइल एडिपेट हमारे पास क्या आंसर देता है, इसमें क्या बनाता है एज अ प्रोडक्ट। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 31, द मैकेनिज्म ऑफ एस्टर फॉर्मिंग इन एसिडिक मीडियम इज द। तो इसमें हमारे पास दिए गए हैं स्टेप्स, दिए गए कि कौन से स्टेप में हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन बनती है। दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3 एंड दिस इज स्टेप 4। तो इसका राइट आंसर है स्टेप 2, ये वाला। ठीक है, तो उसका आता है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड ए बीटा कीटो एल्डिहाइड एज द फाइनल प्रोडक्ट। आंसर इज ए। इसकी टोटल ऑप्शंस थी। ओके, एंड देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में हमारे पास है क्वेश्चन, ये हमारे पास दिया गया है रिएक्टेंट। तो उसका प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका प्रोडक्ट है सी। जो मैंने ये टिक किए हैं जब इसकी प्रेपरेशन कर रही थी, इसको सॉल्व कर रही थी उस टाइम के है। एंड क्वेश्चन नंबर 34, फिथैलिक एसिड। तो फिथैलिक एसिड हमारे पास कैसे बनता है। दिस रिएक्शन द प्रोडक्ट ई। तो इन्होंने प्रोडक्ट ई के बारे में पूछा है, फिथैलिक एसिड लिया है, इसके साथ रिएक्शन क्या है। तो ए, पहले तो ए में फिथैलिक एसिड आएगा, फिर बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना, फिर ई बना। तो इन्होंने पूछा है कि जो हमारे पास ई है उसमें प्रोडक्ट ई है, कौन सा रिएक्शन शो करता है, इसमें क्या आएगा रिजल्ट। तो दिस इज एंथ्रानिलिक एसिड। आंसर इज सी। जाता है क्वेश्चन नंबर 35 का कुछ इस तरह से दिया गया है हमारे पास। तो ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, इनमें से एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स हमारे पास क्या शो करेगा। तो इसमें आंसर है डी, यहाँ पे ये बनेगा एज अ प्रोडक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दिया गया है दिस इज रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमाइड्स इज नॉट करेक्ट। तो एमाइड के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है। तो आंसर इज बी। देन क्वेश्चन नंबर 38, रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 Cu2Cl2 to yield para-tolualdehyde is an example of. Answer is Gatterman-Koch reaction. Then question number 39, the reactivity of acid halide
फर्स्टली एनहाइड्राइड, सेकंड है एस्टर, थर्ड है एमाइन एंड फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। फॉलो द ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर हमारे पास पहले कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे पे और चौथे पे। तो आंसर इज सी। इस तरह से ये अरेंज होंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 40। इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस क्यू विल बी, इसमें से क्यू क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 41, ये हमारे पास रिएक्टेंट दिया गया है, इसमें इंटरमीडिएट बना, फिर बताइए कि इसमें ए पे क्या बनेगा, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 42, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड, तो कौन सा हमारे पास नहीं होता है, फेलिंग सोल्यूशन, राइट, बेसिक है। फिर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H6O neither give precipitate with semicarbazamide nor react with sodium. It could be, answer is D, CH2 double bond CHO CH3. Question number 44, three of the following four reactions are due to one similar feature of carbonyl compounds while the fourth one is different. Which one is truth? सॉरी, विच वन इज फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या है, फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45। सो इसमें जो हमारे पास आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है हमारे पास बी, रिएक्टिविटी के ऑर्डर में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट एक्टिव कंपाउंड टूवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन ऑन ट्रीटमेंट विद एसियन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन इज पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, इथाइल ब्यूटारेट हैज़ द फ्लेवर ऑफ विच फ्रूट, तो इथाइल ब्यूटारेट का कौन सी फ्रूट से इसका फ्लेवर बताया जा रहा है, वो है पाइन एप्पल। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 51 का बी आंसर है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।